हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर रही हूँ, तो आज मैं आप लोगों को टारगेट कंप्लीट करके बताऊंगी। तो ये है, देखो मेरा चश्मा, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप अपनी आंखों का ख्याल रखें, नहीं तो आपको भी चश्मा लग जाएगा। आपको ऑनलाइन क्लास ज़्यादा नहीं लेनी है, अपने नोट्स वगैरह बुक से पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करने वाली हूँ मैथ में स्क्वायर और क्यूब। मैं करती हूँ ऐसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27, 4 चौक 16 चौको 64, 5 5 25, 125, 6 36 216, 6 7 49 243, 8 2 2 64, 512, 9 9 81 और 729, 10 का 100 और 1000, 11 का 121, 13 31, 12 का 144, 17 28, 13 का 169, 21 97, 14 का 196, 27 44, 15 का 225, 33 75। फिर इसके बाद में मैथ की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं कंप्लीट करती जाती हूँ। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 है, 1/3 1/4 25%, 1/5 1/6 16 सही, 2/3 1/7 14 सही, 2/7 1/8 12.5 1/9 11 सही, 1/9 1/10 10%। उनको मैं डेली ऐसे याद कर लेती हूँ जिससे मेरे अच्छे से याद हो जाता है। और इसके बाद मुझे रीजनिंग का टेस्ट देना है और मैं यहाँ पर रीजनिंग के टेस्ट के लिए अपनी रफ को भी तैयार कर लेती हूँ। ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट मैं आरपीएफ कांस्टेबल का दूंगी, क्योंकि मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, जिसका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। तो यहाँ पे मैं रीजनिंग का टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोगों को मैं अपने नंबर भी बताऊंगी, मेरे कितने नंबर बनेंगे रीजनिंग में। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। के लिए मैं अपना टेस्ट स्टार्ट कर देती हूँ। चश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे देखना पड़ेगा, फोन में तो आंखों पर जोर पड़ता है, इसलिए मुझे चश्मा लगाना ही पड़ेगा। वैसे तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको 24 घंटे चश्मा लगा के रखना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता लगाना ऐसे, को हटा देती हूँ। जब मैं कभी फ़ोन में क्लास वगैरह देखती हूँ और टेस्ट देती हूँ तब मैं इसको लगाती हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसा करना, अपनी आंखों का पूरा अच्छे से ख्याल रखना है। और अभी मैं अपना रीजनिंग का टेस्ट लगा लेती हूँ। जो नंबर बनेगी मैं आप लोगों को बताऊँ कैसे कैसे कितने नंबर बने हैं। इससे पहले मैं रीजनिंग का आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट लगा रही थी, जिसमें मेरे नंबर मतलब एक बार तो कम आ गए थे, लेकिन सेकंड बार में ठीक ठाक आए थे। और इसके बाद में फिर आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी बताए थे, जो मुझसे नहीं होते उसका आंसर भी मुझे बताया। तो जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस की, लेकिन फिर मैंने उसकी क्लास ले ली तो वो सभी ठीक भी हो गए थे। तो यहाँ पर अभी मेरा टेस्ट हो गया है कंप्लीट, और अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन मेरे सही है और कितने क्वेश्चन मेरे गलत है। चलो फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर 28 क्वेश्चन मेरे ठीक है, 3 क्वेश्चन मेरे गलत है और बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। तो आज का टेस्ट भी ऐसे ही था। वैसे तो आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट तो आसान होना चाहिए था, लेकिन 2024 के टेस्ट दिए तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल था। और आप लोग मॉक टेस्ट के बारे में पूछे थे कि दीदी आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाती हो, तो इस वीडियो में के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कहाँ से मॉक टेस्ट लगाती हूँ। आप वहाँ से मॉक टेस्ट लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जीके में रिवीजन करना है, तो मैं पहले जीके में कुछ रिवीजन कर लेती हूँ। तो आज मुझे पॉलिटी में आर्टिकल्स याद करने हैं, वो भी 30 तक मैं उनका अच्छे से रिवीजन करूँगी। इससे पहले तो मैंने याद किए थे, लेकिन फिर भी मैं उनको याद कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार ना भूल जाते हैं। प्रैक्टिस होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए एक चीज़ की बार बार। और आर्टिकल्स और पॉलिटिकल मतलब आर्टिकल वगैरह तो आपको याद ही करने हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक आज मैं पढ़ने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं शास्त्रीय नृत्य पढ़ लेती हूँ। तो मैं अपने शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर पढ़ लूँ, और ये सब चीज़ें मैं बुक से कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि यार मेरी आँखें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी आँखें और ख़राब हो जाए वीडियो देख देख कर, इसलिए मैं सारी चीज़ें बुक से कंप्लीट करती हूँ। और ज़्यादा अच्छा रहता है कि यार बुक से कंप्लीट करनी चाहिए। तो आप लोग भी अपने बुक से पढ़े, इधर उधर ना जाए। चलो मैं शास्त्र नृत्य पढ़ी तो आपसे शास्त्र नृत्य से कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं। जैसे कि आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि क्षत्रिय कहाँ का शास्त्र नृत्य है और कथक कहाँ का है। बस ये 2 शास्त्र नृत्य मुझे आप लोग बता देना कमेंट में कि कहाँ से है दोनों। तो अभी हम यहाँ पे याद कर लेते हैं अपने कुछ अनुच्छेद, जो कि मेरी याद नहीं, तो 1 से लेकर 30 तक मैं याद करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 1 है संघ के राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का निर्माण या प्रवेश या निर्माण। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों के सीमाओं क्षेत्रों नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिक। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे जितने भी आर्टिकल्स थे वो मैंने याद कर लिए हो। इसके बाद मैं करने वाली मैथ की थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं परसेंटेज चैप्टर कर रही हूँ, और परसेंटेज चैप्टर में पवन राव सर से कर रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल से ही। तो वहाँ पे मेरा वो कंप्लीट हो चुका है और इसके मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो मैंने वीडियो से तो मैंने पहले कर ली थी, लेकिन अब मैं बुक से करूँगी। तो बुक से मैंने कंप्लीट कर ली थी जितने भी मेरे क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट में पूछते हो कि दीदी आप कहाँ से मैथ करती हो, कहाँ से सारी चीज़ें करते हो, टारगेट कहाँ पे मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, साइड में जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद में अभी मैं जीके करने वाली हूँ नवीन शर्मा सर से, जो कि RW पे कराते हैं, और उनसे मैंने नोट्स भी बनाए, तो उनके नोट्स का रिविजन भी करना है। शाम के टाइम फिर मैथ का टेस्ट देना है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़ाई में जो मैं करने वाली हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता दूं जो मेरे मॉक टेस्ट में आए थे, जो मुझसे नहीं हुए, और इनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है।
दोस्तों आज के जो टारगेट में टॉपिक दिए हुए मैंने काफी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने रीजनिंग का टेस्ट दे दिया। अभी मैथ का टेस्ट मैं शाम के टाइम दूंगी और हिंदी का भी टेस्ट देती हूँ, वो भी मैं शाम के टाइम दूंगी। इसके बाद में अब मुझे नवीन सर की क्लास लेनी है, जी के जीएस की। नवीन सर की क्लास के मैं नोट्स भी बनाती हूँ। फिर परसेंटेज मेरा कंप्लीट होने वाला है तो मैं प्रेप एपीएस का टेस्ट भी दूंगी। और आप लोग भी पूछ रहे थे कि दीदी आपने टेस्ट कहाँ से दिया, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये प्रेप ऐप है, आप लोग भी यहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड पूनम यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं तो यहीं पर टेस्ट लगाती हूँ, आप लोग भी यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।